Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इससे पहले भी मैं एनईटी यूनिवर्सिटी में कर चुकी हूँ प्लांटेशन ड्राइव में और मुख्तलिफ जगह फिर घर वगैरह भी हम गए तो वहाँ पर भी किया और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ मालूम सब और दुआ यही है कि जो हमने प्लांट्स लगाए हैं वो एक तनावर फलदार दरख्त बने और जो पोल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट उसकी कमी का जी सर क्या मकसद है कि आज ये डिपार्टमेंट की बच्चियाँ जो हैं वो प्लांटेशन कर रही हैं? बुनियादी तौर पे कराची यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी अरसे से कैंपेन चलाया हुआ है दैट इज़ अबाउट क्लीन एंड ग्रीन कैंपस। उसमें मैं समझता हूँ कि जो प्लांटेशन ड्राइव है वो सबसे अहम ड्राइव है बिकॉज जिस शहर में हम रहते हैं कराची के अंदर पिछले काफ़ी सालों में ये एहसास हो गया है कि हम एक सेमेंटेड सिटी के अंदर हैं जहाँ पे हीट में इजाफा होता चला जा रहा है। तो रिसर्च ने और आम तहकीक ये बयान करती है कि हमें अपने शहर को ग्रीन करना चाहिए। आई थिंक ग्रीन करने के लिए हर किसी को पौधे को लगाना चाहिए तो ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ हमें अपने पौधों को केयर भी करना चाहिए। आई थिंक वुमेन स्टडीज़ सेंटर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस इनिशिएटिव के अंदर इंगेज किया अपने आप को और इंशाअल्लाह ताला कराची यूनिवर्सिटी इस कैंपेन को आगे लेके चलेगी। आज एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट क्योंकि हरियाली की बड़ी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर गर्मी का मौसम की शुरुआत हुई जाती है। आप क्योंकि जामिया कराची से मुंसलिक रहती है दीगर वुमेन्स के प्रोग्राम में, क्या समझती हैं कितनी बड़ी एक्टिविटी है, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा जामिया कराची? ये लगाया हुआ पौधा विश्व के यहाँ तक पहुँची है और कराची यूनिवर्सिटी में मुझे आज मालूम हुआ है काफ़ी अच्छे से ये प्लांटेशन ड्राइव चल रही है क्योंकि मैं एनईटी में तो पर गई हूँ देखना चाहे तो ब्रिस्टल में चल रही है थर में भी और हम गए थे। इसके अलावा मोहम्मद पैलेस में भी हमें सीएम साहब की तरफ से ये मौका मिला था कि पार्टिसिपेट करें फिर सीएम हाउस में भी और आज उन्होंने स्टडी सेंटर में मौका मिला है तो बहुत अच्छी बात है। देखें कराची में बार बार ये बात तो होती है कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है लेकिन ये बात भी होती है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और फिर उसका धुआं ये सब तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कराची। इसलिए एक ही हल है कि हम कराची को भी जो है क्लीन और ग्रीन करें और जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी उतनी ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें रिडक्शन होगी। तो ये ड्राइव अब उन्होंने स्टडी सेंटर भी कर रहा है और मुझे उन्होंने बताया मुझे ये अच्छी बात है और जब भी इस तरह की कहीं भी ड्राइव होगी बताया जाएगा मैं ज़रूर आऊँगी और मुझे यकीन है कि जिस तरह से स्टूडेंट्स को जो है वो काबिल बनाकर जो है माशरे का अच्छा शहरी बनाते हैं ये टीचर्स अब अपनी मौजूदगी में और अपनी सरपरस्ती में जो ये काम भी कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा मैम, आप सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी और मज़ीद कैंपेन हैं जो उसका करने का इरादा रखती है, उसमें जामिया के स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना और दीगर एक्टिविटीज़? और मैं अभी मुझे वीसी साहब खड़े हुए हैं और मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो क्या करेंगे और अपना किरदार को मज़ीद बेहतर जो हो सकता है कि स्टूडेंट्स को भी उसमें कैसे इन्वॉल्व करें और कर रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यहाँ पर कराची शहरी जो है वो आए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे जो इस वक्त प्लांट्स दिए हैं वो ट्री होंगे जिसमें आम है, जामुन है, चीकू है, अमरूद है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी अब बात तवील हो जाएगी लेकिन जो कोविड है और इस पेंडेमिक में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो अपनी
लाइव स्टॉक और ज़राअत को फोकस करना चाहिए। तो ये जो साइट को फोकस कर रहे हैं कि हम इस तरह के फल वगैरह लगा रहे हैं, तो ये हमें बहुत फ़ायदेमंद है कि अगर हम इस सूरत हाल में भी जो है ये चीज़ों को जो हमारे कुदरती नेमत है इनको हम जो है मज़ीद किस तरह हम इसको बढ़ाएंगे ज़्यादा अच्छा है। तो हम अपने सवाल क्या चाहेंगे कई आ रहे हैं पीपल्स पार्टी एक खबर थी जो टीवी पे चली और मैंने उसको तबसरा किया। अगर लोगों की उर्दू कमज़ोर हो गई है मैंने उसको डिलीट करके अपने पास रखा और सेकंड डे फिर ट्वीट किया उसको। दूसरा ट्वीट किसी ने नहीं पढ़ा, हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स और रीट्वीट्स भी हैं, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि डिलीट क्यों किया। सवाल ये नहीं हो रहा कि डिलीट करके दोबारा क्यों लगाया और दोबारा क्यों लिखा। अगर कोई बात ख्याल वाकई और अगर के साथ लिखी जाती है तो तबसरा होती है, खबर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची यूनिवर्सिटी में हमारा एक स्लोगन है दैट इज़ कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन कैंपस। मैं समझता हूँ कि जिस शहर में हम रहते हैं जो कि एक सेलेक्टेड शहर हो गया जिसके अंदर ग्रीनरी और इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत अहम है। ये जो आज का जो इवेंट है वो हमारे एक जो कैंपेन 2 साल पहले हमने चलाई थी उसका एक तसलसल है और हमारी ख्वाहिश होती है कि इस कैंपेन के अंदर हमारे बच्चे शामिल हों। आपका सवाल यह था कि बच्चे कैसे इस कैंपेन के अंदर आगे चलते हैं। हम जब प्लांट लगाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी लगाते हैं कि उस प्लांट का केयर भी वो खुद करेंगे। तो सिर्फ प्लांट लगा देना काफ़ी नहीं होता। आई थिंक हम अपने शहरों में मुल्क में प्लांट लगाते हैं मगर केयर नहीं करते। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस होना और उस प्लांट को टेक केयर करना अहम बात है। अभी हमारी जो कैंपेन चल रही है मैंने आपको कहा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी एक 25 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर हम अर्बन फॉरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा हमारा बोटानिकल गार्डन है जिसके अंदर हमने ट्रिप इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया है। इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अपने रिसोर्सेज भी लगा रही है। इसके साथ साथ जो NGOs हैं हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और आप अगर कराची यूनिवर्सिटी को विज़िट करें तो यकीनन आप कराची यूनिवर्सिटी को एक ग्रीन कैंपस बनाएं। देखिए प्लांट के लिए ग्रीनरी के लिए ज़रूरी है कि हम जो वाटर सप्लाई है वो तसलसल के साथ करें। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसके अंदर हेल्प कर सकती है। दूसरी बात यह है कि हम पूरे शहर के लिए एक कैंपेन बनाएं, राइट, और उस कैंपेन को फिर हम एक्सटेंड करें प्रोविंशियल लेवल पे। आई थिंक हमारा जो मोटो होना चाहिए अगर हम स्मॉल यूनिट के साथ किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि ऐसा कैंपेन करें जिसके अंदर तमाम तालीमी इदारे शामिल हों। उसके अंदर नॉट ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इस वक्त हम एक इंडिविजुअल कैंपेन चला रहे हैं, चाहे वो NAD हो या कराची यूनिवर्सिटी हो। लेट्स हैव अ कैंपेन जहाँ पे स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तमाम लोग शामिल हों। इट विल गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू आवर कम्युनिटी। जी सर, ये आज अच्छी वो है जी आपका जो सवाल है लैंड इंक्रोचमेंट के हवाले से, मेरे ख्याल से कराची यूनिवर्सिटी की जो लैंड है पिछले 5-6 साल से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। माजी में इंक्रोचमेंट हुए हैं वो लिटिगेशंस के अंदर है। दूसरी बात आपकी जो है वो लैंड को इस्तेमाल कैसे करेंगे। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक पाबंदी है कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर अपने लैंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिश होगी कि अभी आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ नर्सरी को सिटी गवर्नमेंट की मदद के साथ हम अपने ज़मीन के ऊपर नर्सरी लगाने की इजाज़त दें। आई थिंक उससे हमारी लैंड भी प्रोटेक्ट होगी और एक जो ग्रीन कैंपेन है उसके दर बदल बनेगी।